हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट फार्माकोथेरापेटिक के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसीज़ हाइपरलिपिडीमिया के बारे में स्टडी करेंगे। हाइपरलिपिडीमिया एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट और लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाती है जो हाइपरलिपिडीमिया कॉज करता है। हाइपर मीन्स होता है अधिक और लिपिड मीन्स होता है फैट। जब लिपिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। हाइपरलिपिडीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसका मीन्स ये है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है जो प्लेक की फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जो आगे होने वाली ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिसके कारण ऑर्गन्स फेलर की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे कि अन्य डिसीज़ हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये एक मेन रीज़न भी हो सकता है। ये हमारी आर्टरीज है जिसमें क्या है कि आरबीसी और एलडीएल एचडीएल भी है और प्लेक भी है। जो हमारा प्लेक है वो हमारा फैट होता है। एलडीएल एचडीएल ये हमारे लिपिड्स के टाइप्स होते हैं। एलडीएल मीन्स होता है लो डेंसिटी लिपिड, एचडीएल मीन्स होता है हाई डेंसिटी लिपिड। इसमें सबसे खतरनाक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड। यह क्या करते हैं, जो आर्टरीज होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं और आगे होने वाली ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं। यही हमारा हाइपरलिपिडीमिया होता है। अब हाइपरलिपिडीमिया की इटियोलॉजी। हाइपरलिपिडीमिया का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टू मच एल्कोहल कंजप्शन। जब एल्कोहल का कंजप्शन अधिक मात्रा में किया जाता है तो उसके कारण हमारे लीवर डैमेज हो सकता है, जो फैट को मेटाबोलाइज करता है। लेकिन जब लीवर डैमेज हो जाता है तो वो फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें अल्कोहल का कंजप्शन कम करना चाहिए। अब टेकिंग फूड हाई इन सैचुरेटेड फैट। टेकिंग फूड मतलब कि जिन फूड्स में सैचुरेटेड फैट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है उनके कारण भी ये हो सकता है। नो फिजिकल एक्टिविटी। जब हम कोई शारीरिक व्यायाम या कोई दैनिक दिनचर्या फॉलो नहीं करते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। अब जेनेटिक प्रॉब्लम, जब कभी जेनेटिक प्रॉब्लम के भी द्वारा ये हो सकता है। अब कुछ डिसीज़ भी हो सकती हैं, जैसे सम डिसीज़ कैन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं। पहली हमारी क्रोनिक किडनी डिसीज़, सेकंड डायबिटीज़, थर्ड HIV। अब हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि हाइपरलिपिडीमिया होती है जो हमारी बॉडी में कैसे कॉज हो रही है, इसी को हम पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इसमें क्या होता है, लीवर पाचन में मदद करने के लिए, मतलब कि लीवर डाइजेशन में मदद करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। और न्यूट्रिशन में बहुत अधिक डेयरी या मीट प्रोडक्ट्स लेने से बॉडी में फैट इंक्रीज हो जाता है, तो हाइपरलिपिडीमिया कॉज होता है। जब हम कोलेस्ट्रॉल या फैट्स का अधिक सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है जो हाइपरलिपिडीमिया कॉज करता है। अब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। इस कोलेस्ट्रॉल के भी कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और नॉर्मल रेंज, यानी कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स और उसकी नॉर्मल रेंज। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 200 mg/dl। अब ट्रिग्लिसराइड, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का टाइप्स होता है जिसकी नॉर्मल रेंज 150 mg/dl होती है। अब थर्ड हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL के नाम से भी जानते हैं। LDL की फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपिड, जिसकी 100 mg/dl होती है नॉर्मल रेंज। अब हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को हम हाई डेंसिटी लिपिड्स के भी नाम से जानते हैं।
LDL HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि इसकी नॉर्मल रेंज होती है एटलीस्ट 60 mg/dl, इसकी नॉर्मल रेंज 60 mg/dl होती है। और सबसे खतरनाक होता है हमारा LDL। अब हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है उस रोग के लक्षण, मतलब कि उस रोग को, उस डिसीज़ को हम लक्षणों के द्वारा भी पहचान सकते हैं। जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया डज नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑल्दो एट हाई लेवल बट मे लीड टू अदर कंडीशन लाइक। हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि कोई भी सिम्टम शो नहीं होता है, लेकिन जिसमें ये क्या होता है कि जो फैट होता है उसका लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जब हमारी ब्लड वेसल्स में फैट का डिपोजिशन हो जाएगा तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। अब हार्ट अटैक की भी इसमें संभावना होती है। अब थर्ड, स्ट्रोक, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। स्ट्रोक इसे कहते हैं जब हमारी ब्रेन तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। अब हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वह होता है जिसमें विदाउट मेडिसिन के हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल तौर पर एक्सरसाइज, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में बनने वाले फैट्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब कि घुल जाए। अब एल्कोहल ड्रिंकिंग को छोड़ना, हमें एल्कोहल का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। अब गेटिंग गुड स्लीप, हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। मेंटेन बॉडी वेट, हमें बॉडी वेट भी मेंटेन करना चाहिए और मोटापे से भी दूर रहना चाहिए। अवॉइड डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स, जो डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे होता है जिसमें मेडिसिन के द्वारा उस डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है। इसमें हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। नाइट्रेट्स वे होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। जिसमें मेन ड्रग होती है हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। सेकेंड, रेजिन्स में क्या होता है कोलेस्टोपॉल और कोलिसबेलम। अब थर्ड हमारा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें इनहिबिट करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम उन्हें इनहिबिट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि इजेटिमाइब। इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जैसे कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसीज़ हैं उन सभी का सेम है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी सेम है, और कुछ तौर पर पैथोजेनेसिस भी सेम होती है। डी फार्मा में क्या होता है कि हमें दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने की छूट होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम उन्हें प्रॉपर हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी में स्टडी करनी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।